कैसे बता आप लोग सब लोग? देखो आज का जो दिन है बहुत ही खास है कि आज हम सभी बच्चों को फेलिसिटेट करने वाले हैं जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है प्रीवियस एग्जाम्स में, प्रीवियस सेशन में। तो आज मैं आपको मतलब पढ़ाई से रिलेटेड कोई टिप्स और ट्रिक्स तो नहीं दूंगा, ठीक है, लेकिन आज आपको रियलिटी से रूबरू कराने की कोशिश करूंगा। इनफैक्ट ये हम सबकी ही रियलिटी होती है, ये हम सबकी रियलिटी होती है, लेकिन हम उसको देख नहीं पाते। सबसे पहले तो ये बताओ कि आप यहाँ पर कैसे पहुंचे? चल के, है ना? या कोई बाइक से आया होगा, स्कूटी से आया होगा, कोई कार से तो नहीं आया? कार से, चलो ठीक है, कैसे भी करके किसी भी साधन से आप यहाँ पहुंच गए, है ना? लेकिन ये तो ऐसे ही सवाल हो गया। थोड़ा अगर सीरियस क्वेश्चन पूछूं कि आप यहाँ पर, आप इस संसार में, इस ब्रह्मांड में एग्जिस्ट कैसे करते हैं, या मतलब आप इस संसार में आए कहाँ से? तो सबका आंसर ये होना चाहिए कि आप अपने पेरेंट्स की वजह से ही हो। अगर वो ना होते तो आप भी नहीं होते, है ना? और उनकी वजह से ही आप यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हो। इनफैक्ट उन्होंने ही आपको एडमिशन भी दिलाया कोचिंग। तो कई बार क्या होता है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, ये क्यों बता रहा हूँ मैं, आप सुनो। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनको ऐसी फीलिंग्स आने लगती है, ऐसे भावना उत्पन्न होने लगती है कि मतलब कोई नेबर्स को देख करके या फिर अपने रिलेटिव्स को देख करके या अपने दोस्तों को देख करके ऐसी भावना आने लगती है कि ये मुझसे अमीर है या मेरे पास ये चीज नहीं है जो इसके पास है ना? ऐसी भावनाएं आने लगती है। इसके पास गाड़ी है, इसके पास घर है, इसके पास पैसे हैं, लेकिन मेरे पास तो नहीं। सोचते ना ऐसे, कभी कभी ऐसी भावनाएं आ जाती है। लेकिन क्या है कि आप सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, और ये हम बोलने लग जाते हैं अपने, मतलब सोचने लग जाते हैं कि, या कभी कभी बोल भी देते हैं तो माँ बाप को कि आपने ये नहीं किया हमारे लिए, आपकी वजह से हमारे पास ये नहीं है ना? आपने हमारी धन दौलत या जमीन जायदाद भी बोलने लगते कभी कभी नहीं छोड़ी, है ना? ऐसी भावना आने लगती है। लेकिन क्या है, इम्पोर्टेंट ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि वो आपके साथ है, वही सबसे बड़ी बात है। It is very big thing that they are with you, है ना? तो पेरेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में, वो आपके साथ है, वही बड़ी बात है। और कई आपने सुना होगा न्यूज में क्या होता है, कभी कभी बताते हैं कि नवजात शिशु या कोई बच्चा कचरे के डब्बे में उसको फेंक दिया जाता है किसी के मतलब थ्रू, है ना? कोई फेंक देता है। तो ऐसे पेरेंट्स वो अनलकी बच्चे होते हैं। लेकिन हम बहुत ही फॉर्चुनेट हैं, हम बहुत लकी हैं कि हमारे पेरेंट्स सुशिक्षित हैं, एजुकेटेड हैं, समझदार हैं, आपसे प्यार करते हैं, और उनकी वजह से ही आप यहाँ पे। अब ये क्या है कि ये सब बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि स्ट्रगल जो पेरेंट्स करते हैं वो हम देख नहीं पाते। हमारे पेरेंट्स बहुत स्ट्रगल करते हैं लेकिन हमें वो दिखता नहीं है। जैसे जब आप बीमार पड़ते हो तो आपकी मम्मी कितना कुछ करती है आपके लिए, है ना? पट्टियां रहेंगी आपके सर पे, अगर आपको बुखार है तो सेवा करेंगे आपकी, खाना बनाएंगे आपके लिए जो जरूरी है। पापा क्या करते हैं, हर चीज लेके आते हैं आपके लिए, दवाइयाँ लेकर के आएंगे, है ना? सब कुछ करते हैं आपके पापा आपके लिए, हर चीज करेंगे। भले किसी से पैसा उधार ले लेंगे या ओवर टाइम करेंगे या ज्यादा काम करेंगे और अपने बच्चों की हर इच्छाओं को पूरा करेंगे। वो अपनी इच्छाएं मतलब सोचते ही नहीं अपनी इच्छाओं के बारे में, सिर्फ आपकी इच्छाएं दिखती हैं उनको, सिर्फ और सिर्फ आपकी इच्छाएं, अपनी इच्छाएं नहीं दिखती उनको। असल मायने में आपके भगवान कौन है? आपके पेरेंट्स ही है। तो मैं आपको अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। और क्योंकि देखो, पहले तो बताओ कि आप लोगों में से कितने बच्चे सुबह सुबह उठ के अपने माँ बाप का आशीर्वाद लेते हैं, मतलब ब्लेसिंग्स लेते हैं? नहीं लेते। आपसे लेना करना शुरू, क्योंकि आशीर्वाद बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लेसिंग्स आपके साथ आपके पेरेंट्स की होनी चाहिए, क्योंकि पहली सीढ़ी सक्सेस की आपके पेरेंट्स ही है। जो फेलिसिटेशन कर रहे हैं हम स्टूडेंट्स का, वो अपने पेरेंट्स के संस्कारों की वजह से और आशीर्वाद की वजह से ही, पेरेंट्स के आशीर्वाद से ही प्राप्त होगा। वो ऐसा बोलते हैं ना कि वो दिए के रूप में जलते हैं लेकिन रोशनी अपने बच्चों को देते हैं, बच्चों को प्रोवाइड करते हैं रोशनी, है ना? वो खुद जलते हैं और सारी चीजें आपको प्रोवाइड करते हैं। तो इन शॉर्ट ये कहना चाह रहा हूँ मैं कि आपको अपने माँ बाप की सेवा करनी है और हर चीज आपको मिल जाएगी, पढ़ाई भी हो जाएगी, सारी चीजें आप हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे उसके माँ बाप का जरूर हाथ होता है ना? ऐसे बोलते हैं कि वो हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे उसकी औरत का हाथ होता है, ऐसे बोलते हैं ना? हाँ, वो भी है, लेकिन हर इंसान के पीछे उसके माँ बाप का तो हाथ जरूर होता है।
है ना। तो क्योंकि कोई साथ नहीं देता, लेकिन आप माँ हमेशा आपके साथ है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना। और थैंक यू सो मच विकास सर। अब हम रिक्वेस्ट करते हैं आकाश सर से कि वो अपने इंस्पायरिंग थॉट्स हमसे शेयर। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। ये वाला गुड इवनिंग थोड़ा अलग है क्योंकि आज एक बहुत स्पेशल डे है। आज सिर्फ एक सेलिब्रेशन का डे नहीं है, आज रिकॉग्निशन का डे है। आज हम उन स्टूडेंट्स को फेलिसिटेट करेंगे जिन्होंने पिछले सेशन में इतना हार्ड वर्क किया और क्लास 10th एंड 12th बोर्ड एग्जाम में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की। तो मैं एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जोरदार तालियों से उनको अभी आपको दिख जाएंगे वो कौन से स्टूडेंट्स है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ कि आप लोगों में से पहले तो मैं पूछना चाहूंगा कि सक्सेसफुल कितने लोग बनना चाहते हैं? लाइक प्लीज रेज योर हैंड। सब के सब सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, है ना, अपने लाइफ में अच्छा करना चाहते हैं। तो क्या आप लोगों को पता है सक्सेसफुल बनने के लिए आपके अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? कितने लोगों को पता है? नहीं पता ना? सो आज मैं आपको वही क्वालिटीज बताऊंगा, ठीक है। शॉर्ट में बताऊंगा, आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है। सो सक्सेसफुल बनने के लिए सबसे पहले तो हमारे पास गोल होना चाहिए। बोलो क्या होना चाहिए? गोल मतलब सपना, ठीक है। जैसे मैं जब छोटा बच्चा था तो मेरे स्कूल में जब भी किसी का बर्थडे होता था ना, तो स्टेज पर जाकर वो कहते थे कि उनको बच्चों को बोलना पड़ता था कि माय नेम इज दिस एंड आई वांट टू बिकम डॉक्टर, आई वांट टू बिकम इंजीनियर। तो क्या सब लोग डॉक्टर इंजीनियर बन पाते या कुछ बड़ा कर पाते? बताओ यस और नो। सब लोग तो नहीं कर पाते। क्या केवल सपना रखने से सब कुछ हो जाता है? नहीं। इच्छा रखने से सिर्फ कुछ नहीं होता। आपको 3 चीजें चाहिए आपकी लाइफ में। कितनी चीजें चाहिए? 3 चीजें। और उन 3 चीजों को कहा जाता है 3D। क्या कहा जाता है? 3D। तो वो 3D क्या है? पहला D है डेडिकेशन। पहला D क्या है? बोलो। डेडिकेशन। डेडिकेशन का मतलब है समर्पण। जो भी चीज आपको दी जा रही है वो आपको रोज अच्छे से करना है। मतलब छोटे छोटे रोजमर्रा के काम आपको बहुत लगन से करना है, शिद्दत से करना है, ठीक है। वो शाहरुख खान का डायलॉग सुना ना आप लोग सब लोगों ने कि कोई भी चीज अगर आप शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की साजिश रचती है ना। तो अपने आप चीजें बनने लगती है। सबसे पहले सोचो तो सही हो, ठीक है। हम इंसान सोच सकते हैं, क्या बाकी लोग सोच सकते हैं? बाकी ऑर्गेनिज्म सोच सकते हैं? नहीं ना। साइंस में आपको पता है हम ह्यूमंस को क्या बोलते हैं? इंटेलिजेंट ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। हम में और जानवरों में फर्क यही है कि हम सोच सकते हैं और अपना कुछ गोल रख सकते हैं। जानवरों का कोई गोल होता है क्या? बताओ। सुबह उठते हैं, खाना वाना खाते, इधर उधर घूमते हैं और फिर लास्ट में आखिरी में सो जाते हैं। और ऐसे ही करते करते एक दिन टिकट कट जाते हैं, है ना। तो हम लोग के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी लाइफ का कुछ गोल होना चाहिए। जैसे हम घर से निकलते हैं तो क्या ऐसे निकल के घूमने लगते हैं इधर उधर? नहीं ना। हमें पता है जब हम घर से निकलते तो हमें जाना कहाँ पर, ठीक है ना। तो पहला D क्या? बोलो। डेडिकेशन। एक दिन में जो भी काम है पूरा मन से करो, लगन से, ठीक है। दूसरा D है डिसिप्लिन। दूसरा D क्या? बोलो। डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब अनुशासन, ठीक है। मतलब तुम्हें डिस्ट्रैक्शंस वगैरह नहीं होना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। जो भी तुम काम करो, देखो सबसे पहला डिस्ट्रैक्शन क्या होता है? ये सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन ये है। ये एक तरीके से महामारी है। कोविड तो हमें पता था, कोरोना की सबसे बड़ी महामारी, क्योंकि उससे डेथ हो रही थी। लेकिन ये महामारी है हमारे पास और हमें पता ही नहीं, ठीक है। थोड़ी थोड़ी देर बाद मन होता है कि चलो स्क्रॉल करते हैं, इंस्टाग्राम की गलियों से निकलने की कोशिश करते हैं, देखते हैं वहां पे क्या नया आया है ना। होता है ना सभी को। तो जब पढ़ाई कर रहे हो ना तो सिर्फ पढ़ाई करो, है ना। अपने आप को धीरे धीरे रिवॉर्ड भी दो। तो दूसरा D ध्यान रखना है, डिसिप्लिन। क्या है? डिसिप्लिन। तीसरा D है डिटर्मिनेशन, मतलब संकल्प। क्या होता है? दृढ़ निश्चय, ठीक है। जो भी तुमने ठान लिया है उसको पूरा करना, डिटर्मिनेशन। मैं एक स्टोरी बताऊंगा तुम्हें, ध्यान से सुनना, ठीक है। लास्ट में बस खत्म कर रहा हूँ। ये स्टोरी वही बच्चे सुनेंगे जो बच्चे डिसिप्लिन
डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन में 3 चीजें जिनके पास है, अगर नहीं है तो ले लो अपने अंदर, ठीक है, आज के दिन से। तो एक कहानी सुनना ध्यान से, सच्ची कहानी। ये कहानी मुझे वर्षा मैम ने बताई थी जब मैं छोटा था। तो जब भी मैं कहानी सोचता हूँ ना तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और आपके भी होंगे। और सच्ची कहानी, ठीक है, सुनना ध्यान से। महाराष्ट्र की बात है। यहाँ पर एक छोटा सा गांव था सरफाबाद, ठीक है। वहां पे एक व्यक्ति रहते थे और उनके पास सब था, सबसे अमीर परिवार था वो पूरे गांव का, ठीक है। सारी चीजें थी, खेत थे, बहुत सारी चीजें थी। लेकिन एकदम क्या हुआ, समय का चक्र पलटा और उनके पास जो सारी चीजें थी ना वो एक ही दिन में सारी गायब। अब ऐसा क्या हुआ ये बात हम नहीं करेंगे, लेकिन वो एकदम से उनके साथ पैसा चले गया और वो जगह छोड़कर उनको जाना पड़ा। और वो जगह थी मोशी, ठीक है। वहां पे गए वो, और वहां क्या हुआ कि उन व्यक्ति के 4 बच्चे, कितने बच्चे थे? 4 में से 3 लड़कियां थी और 1 लड़का था, ठीक है। एक बड़ी लड़की थी उनकी। तो क्या हुआ कि वो जो बड़ी लड़की थी ना उसको इंग्लिश पढ़ने का बहुत इंटरेस्ट था। लेकिन अब ये परिवार पहले जैसा परिवार भी था, इसके पास पैसा नहीं था। अब इंग्लिश सीखने के लिए रैपिडेक्स नाम की बुक आती है। कितने लोगों को पता है रैपिडेक्स के बारे में? नहीं पता है। आजकल सब लोग ऑनलाइन ही करते हैं, लेकिन उस जमाने में कोई मोबाइल वगैरह नहीं था, किसी को इंग्लिश सीखना है तो रैपिडेक्स से सीखते थे। लेकिन अब इनके पास पैसा नहीं था तो फिर क्या करते? अच्छा, फोटोकॉपी मशीन थी। 1980s का दौर बता रहा हूँ। कब का दौर बता रहा हूँ? 1980s। तो फोटोकॉपी मशीन भी नहीं थी और पैसा भी नहीं था कि आप जो है उस बुक को खरीद सको। तो इनके पड़ोस में एक लड़का रहता था, बड़ी बेटी की उम्र का था, उसके पास वो रैपिडेक्स की बुक थी। तो ये बड़ी बेटी जो थी वो उससे रैपिडेक्स की बुक थोड़ी देर के लिए लाती थी और फिर उससे पढ़ती थी, और उसमें 30 दिन का कोर्स रहता है। तो अब एक 10-15 मिनट के लिए आप कितना ही पढ़ सकते हो बुक से? आप बताओ, जब आपकी एग्जाम होती है तो क्या जल्दी जल्दी निपटा देते हो? इतना टाइम लगता है। तो 10-15 मिनट के लिए वो लड़की उसमें से नहीं पढ़ पाती थी। अब उसके पापा ने सोचा कि मैं इसको क्या करूं कि ये पढ़ सके इंग्लिश। तो उन्होंने पता क्या किया, आप इमेजिन नहीं करोगे, उन्होंने पूरी किताब देखकर अपने हाथों से लिखी। पूरी किताब 300 पन्नों की किताब, समझ रहे हो? हम क्या करते हैं, फोटो खींच लेते हैं, बाद में पढ़ लेंगे, फोटो कॉपी कर लेते हैं, बाद में पढ़ लेंगे। लेकिन उस टाइम कुछ नहीं था, तो हम पूरे हाथों से लिखी 300 पन्नों की किताब। तो मैं ये आपको कहानी इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि एजुकेशन का महत्व उस व्यक्ति को पता था। उस व्यक्ति को पता था, वो चाहता था कि अगर मेरी बड़ी बेटी पढ़ गई तो वो पूरे परिवार को पढ़ाएगी और पूरे समाज को पढ़ाएगी। अब जानना चाहोगे कि क्या वो व्यक्ति कौन थे जिन्होंने वो पूरी किताब लिखी? तो वो व्यक्ति वही है जिसके जन्मदिन पर आज ये कार्यक्रम हो रहा है, और उन व्यक्ति का नाम है कृष्णराव वानखेड़े। इन पर 2 तो ये फोटो है उनकी, और इनकी बड़ी बेटी का नाम है वर्षा मैम। तो कृष्णराव वानखेड़े को एक बात पता थी, पता है उनको? उन्होंने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की बात पढ़ी हुई थी, और वो ये थी कि शिक्षा, पता है, शेरनी का वो दूध है जिसको जो पीता है वो दहाड़ता है, ठीक है। तो अगर वो नहीं होते तो आज वर्षा मैम भी नहीं होती, है ना? तो और वर्षा मैम नहीं होती तो वो हमें नहीं पढ़ा पाती, और हम नहीं पढ़े होते तो फिर आपको भी अच्छा नहीं पढ़ा पाते, ठीक है। तो हमेशा है ना, जो भी हमारे लिए कुछ करता है ना, तो उसके लिए हमें याद रखना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा मिशनर हो गया ना, सॉरी, होता है। सो मैं अपनी बात बस लास्ट खत्म करता हूँ। देखो, आप अकेले में जो भी कुछ करते हो ना, पता है वो दुनिया को पता चल जाए। क्या कहा मैंने? आप अकेले में जो कुछ भी करते हो वो पूरी दुनिया को पता चल जाए। जानते हो कैसे? आप जो कुछ भी पढ़ते हो ना वो आपकी बातचीत से झलकता है। जो कुछ भी आप पढ़ते हो वो आपकी बातचीत से झलकता है। आप जो कुछ भी खाते हो, जो कुछ भी गुपचुप तरीके से खाते हो,
जब बहुत से लोग यहाँ पे जाके रोड पे जाके पानी पूरी खाते हैं ना, थोड़ा अभी मैं माहौल चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, इमोशनल नहीं। जो कुछ भी आप गुपचुप तरीके से खाते हो वो आपके शरीर के चुस्ती फुर्ती से दिखता है। अगर आप नॉन फास्ट फूड खाते हो तो आपकी शरीर चुस्ती फुर्ती नहीं रहती, ठीक है। आप लाइफ में कितने डिसिप्लिन हो वो आपके कॉन्फिडेंस में नजर आता है। आप लाइफ में कितने डिसिप्लिन हो वो आपके किससे नजर आता है? कॉन्फिडेंस से नजर आता है। आपका लाइफ में फोकस कितना है वो आपके रिजल्ट्स बता देते हैं। अब जैसे आज के बच्चों को हम फेलिसिटेट कर रहे हैं, इनका आपको पता है रिजल्ट्स कितने अच्छे आए हैं, तो हम इनको देख के बता सकते हैं ना कि इन्होंने कितने फोकस तरीके से पढ़ाई करी, ठीक है। इन्होंने अकेले में, जब इनको कोई देख नहीं रहा था, तब भी ये लोग कैसे थे? फोकस थे, है ना। आपके चारों तरफ कैसा एनवायरनमेंट है ये आपकी ग्रोथ बता देती है, ठीक है। और आपका माइंडसेट कैसा है, आप सोचते कैसे हो, आपका मन कैसा है, ये तब पता चलता है जब आपके चारों तरफ सब बिखरने लगता है, ठीक है। जब सारे आपके आसपास की सिचुएशन डगमगा जाती है तब आपको पता चलता है, तब आप कैसे उन हालातों से निपटते हो, ठीक है? कैसे उस सिचुएशन को सही करते हो, ये पता चलता है। इससे पता चलता है कि आपका मन कैसा है, आपका माइंडसेट कैसा है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो 100 बातों की एक बात, जो भी हम अपने साथ अकेले में करते हैं, जो भी हम अपने साथ अकेले में करते हैं, और ठीक वैसा ही हम बन जाते हैं, ठीक वैसा ही हम बन जाते हैं, और दुनिया को भी हम वैसा ही दिखाएंगे। तो ध्यान रखना, जो भी आप अकेले में करते हो वो सब पता चलता है, ठीक है। एक सीसीटीवी हम पर लगा हुआ है, ठीक है। ये सीसीटीवी अलग है और एक सीसीटीवी अलग है, वो नेचर है, वो गॉड है, वो सब देख रहा है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो मैं इसी बात से अपने स्पीच खत्म करता हूँ और एक बार कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ आज के बच्चों को। और मैं बिलीव करता हूँ आप में से ही कुछ बच्चे होंगे जो अगले साल यहीं पर उनको ट्रॉफी मिलेगी, तो वैसे ही पढ़ना है, ठीक है। और सारी बातें याद रखना, अगर याद नहीं रखोगे रोज तो कुछ काम का नहीं है, ठीक है। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब सबसे खास बात, हम अनुरोध करते हैं हमारे कोचिंग की डायरेक्टर और ओनर वर्षा मैम को, ताकि वो हमें अपना विजन और अपना आशीर्वाद दें। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। आज का दिन बहुत स्पेशल है मेरे लिए भी और आपके लिए। आज हम उन स्टूडेंट्स को फेलिसिटेट करने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से अपने लाइफ में सक्सेस ली है। जो उनका रिजल्ट है वो कितनी मेहनत करते थे वो दिखाएंगे, इससे पता चलता है। मैंने जब कोचिंग स्टार्ट किया था तो मेरा जो विजन था, जो दृष्टिकोण था कि कोई भी बच्चा पीछे ना रहे, सभी बच्चों का प्रोग्रेस हो, और हर बच्चे में एक विशेष प्रतिभा होती है और जरूरत होती है उसको पहचान कर उसे सही मार्गदर्शन देने की, सही गाइडेंस करने की। तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी क्योंकि हमारे बीच में जो स्टूडेंट्स है जिन्होंने सक्सेस अचीव किया है उनका इंटरव्यू है, और उनका जो है मर्चेंट नेवी में सिलेक्शन भी हो गया। तो जोरदार तालियां उनके लिए। हमें गर्व है उनके ऊपर कि हमारे कोचिंग का एक पार्ट है वो, और उन्होंने उतना बड़ा सक्सेस उनको मिला है। और आशा करती हूँ कि ये जितने भी हमारे आज के स्टूडेंट्स हैं जिनको हम सम्मानित करने जा रहे हैं, कि वो अपने परिवार का, अपने शहर का और अपने देश का नाम रोशन करेंगे। सर आपको सब कुछ बता चुके हैं कि सक्सेस कैसे पाना है। बस आपको क्या करना है, दृढ़ संकल्प करना है। कि मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को गोल पूछती हूँ कि कितने परसेंट आपको मतलब आपका गोल कितने परसेंट अचीव करने का है। आपके फ्रंट पेज पे कॉपी में लिख के रखो, हर जितने भी सब्जेक्ट्स है सारी कॉपीज में लिख के रखो
जैसे ही देखते हैं आपके माइंड में वो आता है कि नहीं, मुझे रुकना नहीं है, मुझे मेहनत करना है और मुझे ये गोल अचीव करना है ना। तो उसके लिए आपको डिसिप्लिन भी बहुत जरूरी है ना। विदाउट डिसिप्लिन कोई सक्सेस